नैमिषारण्य के एक महात्मा थे जिनका नाम था बनखंडी। बनखंडी नाम के ये ब्राह्मण तीर्थ विकास करना चाहते थे। तीर्थ विकास के इस दौर में बनखंडी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके लिए प्रचुर धन चाहिए। किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करना है या कहीं कोई गुरुकुल चलाना है तो धन तो चाहिए। अब मैं वृक्ष भी लगाना चाहता हूँ, मैं मंदिर भी जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ, मैं गुरुकुल भी चलाना चाहता हूँ, तो मुझे प्रचुर धन की आवश्यकता है। और बनखंडी पर इतना धन नहीं था कि वो ये संकल्प अपना पूरा कर सकें। तो वहीं एक प्रेत रहता था। वो प्रेत बनखंडी के भजन से तृप्त होने लगा। उस प्रेत ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे संकल्प की पूर्ति हो जाएगी, किंतु इसके बदले में तुम्हें मेरे मोक्ष का, मेरी मुक्ति का संकल्प लेना होगा। बनखंडी ने सुना था कि एक अयोध्या के महात्मा हैं जिन्होंने एक प्रेत को मुक्त किया था। तो बनखंडी ने कहा कि मैं प्रयास कर सकता हूँ। प्रेत ने बहुत सा धन बताया कि फलाने फलाने स्थान पर इतना धन है, मेरा नहीं है, मुझसे पीड़ित लोगों का है, पर सद्कार्य में लगाओगे तो उनका भी कल्याण होगा। तो जो उस प्रेत से पीड़ित थे, उन सेठों साहूकारों का बहुत सा धन प्रेत ने इकट्ठा करवाया। धन तो प्रचुर मात्रा में हो गया, लेकिन अब पहले उस प्रेत की मुक्ति हो, ये बड़ी चुनौती है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पास ले जाने के लिए उस प्रेत को बनखंडी ने कहा कि हम नैमिषारण्य से चारों धाम की यात्रा करेंगे। चारों धाम की यात्रा करते हुए हम काशी पहुँचेंगे, और काशी पहुँचकर तुम्हारी मुक्ति हो गई तभी मैं इस धन को मंदिरों के जीर्णोद्धार में, वृक्षों के रोपण में और गुरुकुल में खर्च करूंगा। अन्यथा तुम्हारे इस धन को इन तीनों में से किसी कार्य में मैं खर्च नहीं करूंगा। ये धन जिसका है, भले मुझे दान में मिला है, मैं उसे वापस लौटा दूंगा। ऐसा कहकर उस प्रेत से पीड़ित लोगों का जो धन था, बनखंडी जी ने कहा अपने पास रखिए, मुझे आवश्यकता होगी तब मैं आपको सूचित कर दूंगा। बनखंडी उस प्रेत को लेकर के चारों धाम चले, बद्रीनाथ, और इधर बद्रीनाथ में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार के दर्शन कर, आदि बद्री को प्रणाम कर यहाँ से चले। चारों धाम में गए, रामेश्वर भी गए, द्वारिका भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए और फिर काशी पहुँचे। प्रेत को चारों धाम स्नान कराने के पश्चात जब वह काशी पहुँचे तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के आंगन में उस प्रेत को लेकर आए और कहा कि भगवान, एक स्वार्थ लेकर आया हूं। आप मेरे आसपास एक छाया देख रहे होंगे, ये एक प्रेत है जो मेरे साथ आया है। इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे लिए सहयोगी है ये, लेकिन चारों धाम इसे करा के लाया हूं। अगर ये मुक्त हो जाता है तो इस प्रेत से जो लोग पीड़ित थे, ये उन लोगों से धन दिलवाएगा और उस धन से मैं नैमिषारण्य के मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ, मैं नैमिषारण्य में वृक्ष लगाना चाहता हूँ, मैं नैमिषारण्य में भागवत के गुरुकुल खोलना चाहता हूँ।
तुलसीदास जी को आपका भाव और विचार बहुत अच्छा लगा। तुलसीदास जी ने कहा, धन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो गंगा किनारे गए और गंगा किनारे जाकर हाथ में उन्होंने गंगा जल लिया और हनुमान जी का स्मरण करके जैसे ही छींटा मारी वो प्रेत शांत होने लगा। उसे बहुत सुकून मिला, प्रेत मुक्त हुआ। बनखंडी तुलसीदास जी से कहते, मेरे साथ नैमिषारण्य चलिए, एक तीर्थ का विकास होगा, एक तीर्थ का सेवा कार्य होगा। ऐसा जानकर गोस्वामी तुलसीदास जी बनखंडी के साथ काशी से नैमिषारण्य की ओर चल पड़े।